तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ नांगलोई से दास संतोष जी जुड़ रही हैं। हम आपको थोड़ा सा बता दें दास संतोष जी के बारे में। दास संतोष जी जो है वो हमारे जो दास ओम प्रकाश जी हैं, सचखंड नानक धाम के जो पीआरओ है इंडिया में, तो उनकी बहन है, बड़ी बहन है। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आप जी का हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है और अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे इस चैनल में आ रही हैं और आपके ऊपर जो कृपा रहमत हुई है वो आप साथ संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दास जी, धन्यवाद। अच्छा दास जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से जुड़ी हुई हैं, कितने कितने साल, कौन से सन में आप सबसे पहले गुरु महाराज जी के पास गई थी? हम जी महाराज जी के पास आए थे सन 80 में। 1980 में सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के समय की बात है ये। हाँ जी हजूर हाँ ठीक जी। है। तो आप हमें ये बताइए कि आप कैसे गए थे? किसने बताया था आपको लोनी दरबार का रास्ता? किसने बताया आपको कि वहाँ गुरु साहिब जी होते हैं, सतगुरु महाराज जी जो कष्ट काटते हैं संगतों के? तो किसने बताया आपको इस बारे में? वहाँ जी हमारे मामा जी जाते थे। अच्छा, वो हमारे हमारे मामा जी की हमारी मामी जी की तबीयत खराब थी, उनकी मिसेज की। जी, तो उनको किसी ने बताया था। ठीक है। उनकी शॉप थी वजीरपुर में। जी, जी, जी। उनको किसी ने बताया था कि आप इतने मतलब उसमें बैठे हो तो आपको क्या घर में प्रॉब्लम है कुछ? तो जी, जी, उन्होंने जी। बताया कि जी मेरी मिसेज की तबीयत खराब है। जी, जी। तो उन्होंने कहा इसमें कोई वो बात नहीं है, आप ना लोनी चले जाओ। अच्छा, लोनी में दर्शन बाबा आए हुए हैं अच्छा, और वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है। तो अच्छा, मेरे मामा जी वहाँ लेके आए थे मामी जी को। अच्छा। तो मामी जी बिल्कुल ठीक है, उनका परिवार भी ठीक है, वे पूरी फैमिली महाराज जी के चरणों में जुड़ी हुई है सतगुरु सतगुरु की। दर्शन मतलब कि सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को आप कैसे मिले? क्योंकि आपके जो मामा जी थे, हाँ उनको जी, किसी ने दुकान में बताया कि ऐसे-ऐसे कि वहाँ पर हमारे बाबा जी वहाँ पर है, क्योंकि सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को शुरू-शुरू में संगत जो थी वो बाबा जी कह के पुकारती थी। हाँ तो जी, कि वहाँ लोनी में बाबा जी हैं, आप जाके उनको मिलिए और वो आपको ठीक कर देंगे, जो आपकी वाइफ जो बीमार है उनको ठीक कर देंगे। ठीक और कर ऐसे देंगे। ही आपके मामा जी आपकी मामी जी को लेकर के जाते हैं वहाँ पे दरबार में, लोनी दरबार में। सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिलते हैं और आपकी मामी जी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं हाँ और जी, उसके बाद जो है आपका जाना शुरू होता है। तो आपका कैसे जाना शुरू हुआ? मेरे जी पेट में पीड़ा हुई थी मेरी शादी के बाद। अच्छा, तो मैंने बिल्कुल बहुत डॉक्टरों से इलाज किया, तो मेरे ठीक पेट में बिल्कुल भी आराम नहीं था उससे। ठीक है। तो वो मैंने सोचा मेरी मामी जी वहाँ से ठीक हुई हैं, तो मैं भी वहीं महाराज जी के दरबार में जाती हूँ, मैं भी अ हमेशा ही ठीक हो जानी हूँ। तो मैं वहाँ अच्छा, महाराज जी के पास आई थी उस टाइम। अच्छा, अच्छा। तो महाराज जी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने मेरे को जल दिया, गुरु जी ने। जी, जी। तो फिर उन्होंने जल दिया, प्रसाद दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद चलिए। मेरे को कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ सास संगत जी को थोड़ा-सा बताऊँगी कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके पहले मामा जी और मामी जी गए, इनकी मामी जी ठीक हुईं। उसके बाद बता रही कि जैसे इनको पेट में काफ़ी दर्द रहता था, जो पेन होती थी, स्टमक एक होती थी इनको, तो उसकी वज़ह से क्या हुआ कि इनको किसी भी डॉक्टर से आराम नहीं आया, तो इन्होंने सोचा कि जब इनकी मामी जी वहाँ पर ठीक हो सकती हैं उस दरबार से, तो ये भी वहीं से ठीक होंगी। तो ये उस विश्वास के साथ जो है, लोनी दरबार में जाती हैं और ये सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के दर्शन करती हैं। बड़ी ही वडभागी जीव हैं आप कि आपने सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के दर्शन किए, उन्हें गद्दी पर बैठे आपको उनसे प्रसाद मिला, तो ये बहुत ही वडभागी जो जीव हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो आपको मिलते हैं और आप उनसे प्रसाद लेते हैं, जल प्रसाद मिलता है आपको और उसके बाद से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और तभी से है जो आप जो है, आपका रुझाव जो है वो सचखंड नानक धाम की तरफ और जो वहाँ पर जो दास धर्म है, उसकी तरफ बढ़ जाता है और आप वहाँ के एक सेवादार बन जाते हैं। जी, ठीक है। तो दास जी आप जी ने नामदान ले लिया है? हाँ जी, ठीक है। हमने नामदान काफ़ी दिन हो गए लिए, हमने नामदान लिया था कौन से स 89 में लिया था हमने नाम। ठीक है जी, आपने नामदान ले लिया था, ठीक है। तो हाँ जी, आपके नामदान हमने लिया था महाराज जियों का, गुरु महाराज जी से। जी, ठीक है। हाँ, तो आपके पास आपके आपके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने भी बच्चों ने सबने नामदान ले रखा है? हाँ जी, पूरे और परिवार ने। आप लोग रेगुलर सेवा भी करते हैं वहाँ पर?
हाँ जी। जी, जाते रहते हैं, वहाँ से दरबार जाते हैं आप हाँ, रेगुलर, दरबार ठीक है। जाते रहते हैं। जी, ठीक है। तो आप थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि आपके ऊपर गुरु महाराज जी की कौन-सी कृपा रहमत हुई? आप हमें ये बताइए, कौन-सी कृपा रहमत आपके ऊपर हुई? मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, उसके डेंगू हो गया था। अच्छा जी। तो उसको डॉक्टर ने जवाब दिया था, क्या ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उसका ब्लड चालू हो गया था डेंगू में। अच अच्छा, तो हम हॉस्पिटल में लेके गए उसके डैडी, अच्छा। तो वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका जो वो इलाज नहीं होगा। उस टाइम मेरे घर पर महाराज जी का प्रोग्राम था 11 नवंबर के भंडारे का, जी, शहीदी समागम दिवस। समागम, हाँ, शहीदी समागम। दिवस। हाँ जी। जी, तो उस टाइम मैं अपनी संगतों की महाराज जी की संगतों की सेवा में लगी हुई थी। ठीक है। तो मेरे को बोला गया कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, आप जाके देखो उसको। तो मैंने कह दिया जब महाराज जी ने कृपा करनी है बेटे पे तो अपने आप ही ठीक कर देना उनको। मैं क्या करूँगी जाके, देना तो उन्हीं ने ही है। जी, जी। मैंने ऐसे बोल दिया संगतों से, मैं अपने सेवा में मगन रही, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी बेटे की उस टाइम। ठीक है जी, ठीक है। जब महाराज जी का प्रोग्राम हो गया अगले दिन तो मैंने फिर पता मेरे से बताई गई कि बेटे को जाकर देखो हॉस्पिटल में। तो मैंने कही महाराज जी ने ठीक ही कर देना, मेरा पूरा विश्वास है उनके ऊपर। जी, उम, तो वहाँ किसी संगत ने मेरे से बोला गया कि मतलब आप यहाँ एक सफेद चिट्टा कपड़ा लेके और संतों की चरण धूलि लगाओ जी, और जी। उसको बेटे के मस्तक पर जाकर लगवा दो तो बेटा ठीक हो जाना है। अच्छा, तो मैंने वो चरण धूलि संगतों की लेके और किसी संगत को दी के जाओ आप लगाए आओ बेटे के मस्तक पे, मैं तो अपनी सेवा में मगन हूँ, मैं अपने बच्चों सेवादारों को इनको छोड़ के नहीं जा सकती यहाँ से। अच्छा, तो बेटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बेटे को बेटा भी हो गया, शादी भी हो गई, बेटा बिल्कुल ठीक है, गुरु महाराज जी कृपा, की इसे कृपा गुरु से कृपा अपना अच्छा रहमत ठीक कर कहेंगे। लिया। तो मतलब कहाँ पर आपके बेटे को डेंगू होता है, उसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कितनी हालत खराब हो जाती है और आपका जो है, आपका विश्वास देखिए क्योंकि आप 11 नवंबर में शहीदी दिवस जो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी का मनाया जाता है, हाँ उसके जी, लिए आपने अपने घर में जो कार्यक्रम रखा था, उसमें आपकी संगत आई हुई थी, तो आपने संगत को ही सब कुछ माना, हाँ गुरु को ही सब कुछ माना और अगले दिन जब आपके बेटे की हालत खराब है, वो अस्पताल में है, आपको ये कहा जाता है कि संगत की चरण धूलि जो है, आप लेकर के अपने बच्चे के माथे पे लगाइए और आपका बेटा ठीक हो जाएगा और आपने बिल्कुल वैसा किया। एक तो आपको गुरु का विश्वास गुरु आपके ऊपर जो गुरु का जो आपके ऊपर जो विश्वास है गुरु के प्रति, एक तो वो था। दूसरा आपने जो है संगत को ऊपर माना है क्योंकि हमारे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी भी और गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी भी संगत को ही सबसे अहम मानते हैं। कहते हैं कि संगत में ही मैं बैठा हूँ, संगत में ही रब बैठा है। अगर आपने सेवा करनी है तो संगत की कीजिए और तभी आपको सुख मिलेगा। संगत ही सब कुछ है गुरु महाराज जी के लिए और आपने जो है बड़ा ही अच्छा जो है एक एग्जाम्पल सेट किया सारी सात संगत के लिए कि आपने संगत को नहीं छोड़ा, आपने संगत को प्रधान रख के संगत की चरण धूलि लेकर के अपने बेटे के माथे पर लगाई और आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपका बेटा आज जो है वो उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बेटा भी है आगे से, तो वो खुशी है, सब कुछ ठीक-ठाक है उसके साथ, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो और दास जी कोई और कृपा रहमत अगर आप शेयर करना चाहें, कोई गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी ने कोई कृपा करी हो, जो आपको याद हो, कुछ ऐसा बताइए और? महाराज जी ने कृपा की थी, मेरी बेटी है छोटी मीनाक्षी, जी, जी। तो जो जन्माष्टमी का भंडारा था महाराज जी का, जी, गुरु समागम महाराज था। जी का। समागम था। जी, हाँ जी, था तो समागम था। महाराज जी इधर आए हुए थे इंग्लैंड, तो अच्छा, बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उस टाइम। अच्छा, तो सब कह रहे थे कि मतलब इनकी बेटी जो है पागल हो गई है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होनी है। और सूरजी बाबा उधर बाबा जी थे, जो बाबा जी कृपा कर रहे थे उस पे, जल बना के दे रहे थे उस बच्ची को। ठीक है जी। तो वो उसको कितने ही बंदे पकड़ रहे थे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी उस टाइम। अच्छा, अच्छा, तो जब महाराज जी इधर से गए हैं, तो महाराज जी ने कृपा की थी है। आज मेरी बेटी मेरे सामने बिल्कुल अच्छी चंगी भली है, नामदान लिया है, सेवा में आती है, सेवा करती है। जो कहते थे बंदे के ये बिल्कुल नहीं बचेगी, बच्ची पागल हो गई है, मेरी बच्ची आज सबके सामने ठीक बिल्कुल है। ठीक-ठाक है। हाँ क्योंकि जी, आपका वही फिर आपका विश्वास दिख रहा है गुरु के प्रति, आपको विश्वास था अपने गुरु के ऊपर कि मेरा गुरु सब कुछ ठीक कर देगा। ये तो बहुत आम बातें हैं दास जी की छोटी-मोटी चीज़ें ठीक करना, ये करना। ये तो गुरु महाराज जी ने तो बड़े-बड़े जो मर्तों को साँस दिलवा दिया है, दे दिया है, तो श्वास दे दिए, तो इसमें तो ये तो बहुत छोटी-सी बात है कि आपकी बेटी जो है उसका जो मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाता है और काफ़ी हालत खराब हो जाती है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो फिर गुरु गुरु गद्दी पर आपको प्रसाद दिया जाता है और आज आपकी बेटी जो है गुरु का आशीर्वाद मिलता है। आज आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो सेवा कर रही है, सब अच्छा ही अच्छा है। हाँ जी।
सब गोविंद है। चलिए बहुत अच्छी बात है दास जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी कृपा रहमत आपके ऊपर हो रही है और आपके ऊपर जो विश्वास है, कि आपका विश्वास देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके ऊपर कि आप गुरु पर इतना विश्वास करते हैं कि जो गुरु कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो रब कर रहा है ठीक कर रहा है। क्योंकि गुरु महाराज जी भी हमेशा यही बोलते हैं, जो रब करता है अच्छा करता है, वो ठीक करता है। तो आपके अंदर भी वही विश्वास था कि गुरु के जो वचन है कि जो रब कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। आपने उसको गुरु का पाना मान के, रब का पाना मान के आपने जो है गुरु गद्दी पे जाकर के प्रसाद लेते हैं और जो उन्होंने प्रसाद दिया और आपने हिम्मत नहीं हारी कि लोगों ने कितना कुछ आपको कहा लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा और आपकी बेटी आज बिल्कुल ठीक-ठाक है, उसने नामदान लिया हुआ है, वो गुरु घर में सेवा करती है। तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है मुझे बताइए दास जी? कृपा रहमत तो बहुत है गुरु की हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बहुत कृपा तो कृपा जी हम मेरे तो पे बहुत महाराज जी है। ने मेरे घर में इतने मुर्दे जिंदे किए हैं कि मैं अरे दर्शन! आपसे वो नहीं कर सकती, मेरे से बताई भी नहीं जाते। जी, जी, बिल्कुल मैं मेरे मान सकती हूँ, गुरु बिल्कुल, की बिल्कुल। कितनी मेरे पे कृपा है, मैं कहती हूँ गुरु महाराज सब पे कृपा करें, बिल्कुल, वीर बिल्कुल, हाँ। संतों पे कृपा करें। सबके ऊपर वो करते आ रहे हैं दास जी, उन्होंने कभी इस द्वार से कभी कोई खाली गया ही नहीं है। तो यहाँ पर तो जो भी आया है उसकी झोली भरकर ही गई है, ये तो इतना ऊँचा दरबार है ये तो गुरु नानक का। इतना पावन पवित्र दरबार है ये कि यहाँ सर कभी भी कोई भी जो है आदमी खाली नहीं गया है। खाली झोली हम लेकर आते हैं, लेकिन रहमतें कृपा भर के हम झोलियाँ भर के लेके जाते हैं इस दरबार से। और उसमें आपका दिख रहा है कि कितनी कृपा रहमत आपके पहले बेटे को ठीक किया, फिर आपकी बेटी को ठीक करा, आपका सारा परिवार जो है जुड़ा हुआ है इस चीज़ के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और यही चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी ऐसी कृपा रहमत आपके परिवार पर बरसाते रहें। तो दास जी हमें ये बताइए कि आप 1980 से जुड़े हुए हैं जैसे आप बता रहे हैं, अब 2022 आ गया है, पहले सतगुरु महाराज दर्शन दास जी जो हमारी पहली पातशाही थी, उसके बाद अब दूसरी पातशाही हमारे गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी हैं, आप उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी आप रेगुलर सेवा करते हैं, दरबार में आते हैं, अपनी हाज़िरी देते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि गुरु साहिब की आपको क्या अच्छा लगता है गुरु साहिब में? आपने सीखा क्या है गुरु साहिब जी से, इतने सालों में? हमने सीखा जी गुरु साहिब से कि मतलब संतों की सेवा करो, जी, बिल्कुल। सबसे प्यार करो, जी, संतों से प्यार करो, सबकी सेवा करो और किसी से बुरा मत कहो। बिल्कुल सही। जो भी गुरु करेगा अच्छा ही करेगा सबके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो है सात संगत जो आपने सीखा गुरु महाराज जी से, जैसे गुरु महाराज जी भी अपने सत्संगों में हमेशा कहते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। विश्वास रख के आइए इस दरबार पर आपका काम होगा, तो आप संगतों को यही बोल रहे हैं कि विश्वास रखिए और संगत की सेवा कीजिए। ये हाँ बहुत बड़ी चीज़ आप बोल रहे हैं संगत की सेवा क्योंकि सेवा में ही सब कुछ है। सेवा है स्वर्गादि पौड़ी कर सेवा लखवार, बिना गुरां दी सेवा कित्ते नहीं मिलना करतार। जी, तो ये है कि सेवा में ही सब कुछ है और सेवा से ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि कहाँ से गुरु ने कहाँ पहुंचा दिया ये सेवा का ही फल है कितने कितने कष्ट काट दिए ये सेवा का ही फल है तो आप यही कह रही हैं कि साथ संगत की सेवा कीजिए अपने गुरु पर विश्वास रखिए और ये भी विश्वास रखिए कि जो गुरु करता है जो रब करता है वो ठीक करता है तो बहुत अच्छा आपने जो है ये सीखा गुरु महाराज जी से जो गुरु महाराज जी अपने सत्संग में रोज कहते हैं तो आप हमें आखिर में ये सवाल का जवाब दीजिए दास जी कि अगर आप साथ संगत जी को कोई विनती करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, संदेश, तो आप दे सकते हैं। मैं तो जिस संगतों से यही देना चाहती हूँ कि मतलब अपने गुरु पे अटल विश्वास रखो, चाहे कितनी भी आपको घर में कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको सबको सोल्व गुरु ही करेंगे, किसी और कोई नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल सही, हाँ, कि गुरु भरोसा रखो गुरु आपने ते कारज जिना सवारया जिन्होंने मतलब सवाल। भरोसा रखना पड़ेगा आपको गुरु के ऊपर। अगर हाँ आप जी, भरोसा रखते हैं, तो आपका जो है वो काम सारे काम पूरे हो जाएँगे। तो आप भी साथ संगत जी को हाथ जोड़ के यही बेनती कर रहे हो कि हाँ जो जी, सारे अपने गुरु पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए ताकि आपके जो है आपकी कोई कोई विघ्न ना आए। देखिए मुश्किलें आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो आती भी रहेंगी, लेकिन गुरु जो है वो सूली का सूल बना देता है और हमें जब पता हमारे भी नहीं गुरु। चलता। जी। हाँ जी, जी, हमारे गुरु इतने बड़े हैं, रब है हमारे, धरती पर रब आए हैं, जी। उनको छोड़ के हम कहाँ जाए, उन्हीं की कृपा सब पे चले, सारी संतों पे कृपा करें गुरु महाराज जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही हमारा मकसद था इस चैनल का गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को स्टार्ट करने का कि जो गुरु रहमत कि गुरु की कृपा रहमत जो संगत पर हो रही है, हम चाहते हैं कि दूर-दराज जो लोग बैठे हुए हैं, जो गुरु महाराज जी को के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी संगतों को मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप उनसे देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जो उनके ऊपर आप बीत
बीती है। ये जो चैनल है इसका माध्यम जो इसका जो हमारा मकसद था इस चैनल को चलाने का, एक तो सारी सात संगत को पता लगे कि हमारे गुरु की कितनी बड़ी कृपा रहमत हर जीव के ऊपर हो रही है और उनके जो सेवादार हैं वो पूरे संसार में फैले हुए हैं। तो ये तो एक मकसद ये था। दूसरा मकसद हमारा ये था कि जो हमें गुरु ने सिखाया है या जो हमने गुरु से सीखा है, वो भी और अभी भी जो सीख रहे हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं। तो अभी वो सीख जो रहे हैं। मैसेज है उनका लव, पीस, यूनिटी, रिस्पेक्ट और सब गोविंद है और हँसते खेलते रहिए, जो हम सीख रहे हैं, हम आगे भी उसको बाँटते रहें इस चैनल के माध्यम से। तो और इस चैनल में जो हम हैं वो सच्चाई दिखाते हैं। इसके अंदर कोई बनावट नहीं है। हम लोग कुछ बना करके या किसी को ऐसे लेकर के नहीं आते हैं। ये साक्षात जो सारे जीव जो सेवादार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें जो अपना हमसे बातचीत कर रहे हैं, गुरु की कृपा रहमत बता रहे हैं, ये आप बीती बता रहे हैं। कुछ भी इन्होंने बनाया नहीं है, ये हमें खुद कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप जो है कि आपके ऊपर इतनी कृपा रहमत हुई है और आप जी शेयर करना चाहते हैं साथ संगत के साथ, ताकि गुरु का जो मैसेज है वो चारों तरफ से फैल सके और जो कृपा आप पर हुई है, वो पूरे संसार पर कृपा हो। तो दास जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है इतना कीमती समय अपना दिया और गुरु की रहमत कृपा बताई। मुझे पता है कि गुरु की कृपा रहमत तो बहुत है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, लेकिन क्योंकि समय थोड़ा कम है तो इसलिए हम खाली 2 ही या 3 ही पूछते होते हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ संगत जी बहुत-बहुत शुक्रिया आप जी का, जो आप जी इतना सपोर्ट हमें कर रहे हो, आप जी जो है हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हो कि आप जी के गुरु की कृपा रहमत बताना चाहते हो। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक ही बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि हमारा ये जो चैनल है वो चारों तरफ फैल जाए, जिसमें कि सो सात संगत दूर-दराज से जो बैठी हुई है, जो संगत के दर्शन करना चाहती है, वो इस चैनल के माध्यम से संगत के दर्शन कर सकती है और गुरु कृपा जो जिन पर हो रही है, वो भी वो सुन सकती है और देख सकती है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे तेरे बाणी बाने सब। सर्बदा भला। धन गुरदर्शन। Tam